नमस्कार प्रिय मित्रों, में आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड विजय तिवारी। मित्र, मैं आज आपको बताऊंगा अप्रैल का मंथ कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। कर्क राशि यानी चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा शीतल तत्व प्लैनेट से है और मन का भी कारक है, आपकी माँ का भी कारक है। कहते हैं चंद्रमा बंधन का भी कारक और मुक्ति का भी कारक है। क्या इस मंथ में आप कई सारे ऐसे बंधनों से मुक्त हो सकते हैं जिन बंधनों के कारण आप इससे पहले यानी अप्रैल से पहले मंथ में अगर मैं देखूं तो काफ़ी ज़्यादा आप मानसिक रूप से पीड़ित है, चाहे वो पारिवारिक हो, आर्थिक हो, किसी भी एंगल से देखा जाए तो इसके पहले कर्क राशि वाले काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब मुझे दिखाई दे रहे हैं। इस मंथ में आपके साथ क्या विशेष परिवर्तन होगा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कहूँगा अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है, कोई सवाल है तो जो स्क्रीन पे नंबर दिया जा रहा, इन नंबरों पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी पत्रिका पे संपूर्ण जानकारी मेरे द्वारा आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। विलंब न करते हुए कर्क राशि के जातक इस मंथ में विशेष करके अगर आप कहीं भी किसी भी रिवर में स्नान कर रहे हैं या कहीं घूमने जाते हैं तो जल से बहुत सावधान की सख्त जरूरत है, वरना आप किसी ऐसे अप्रिय घटना के शिकार हो सकते हैं। कहने का तात्पर्य तो आप समझ गए होंगे। अगर आप किसी रिवर में स्नान करते हैं, नहाते हैं, कोई स्विमिंग पूल में जाते हैं तो आप ऐसी जगह पे बहुत सावधानी पूर्वक स्नान इत्यादि करें, वरना आपको शारीरिक कष्ट हो सकता है। ऐसे जातक कर्क राशि के लोग इस मंथ में उधारी के व्यापार से बचें। अपने परिवार के प्रति सचेत रहने की सख्त जरूरत है। अपने पारिवारिक संबंध को मधुर बनाएं। आपको परिवार के द्वारा बहुत कुछ उपहार, बहुत कुछ सहयोग मिल सकता है। मां के स्वास्थ्य को लेकर के आपको सचेत रहने की सख्त जरूरत है। इसी के साथ में मैं देख रहा हूं तो अगर विवाह के योग्य हैं तो कर्क राशि के जातक के रिश्ते की बातचीत इस मंथ में कन्फर्म हो सकती है। किसी से प्रेम करते हैं, काफी दिनों से अगर आपका प्रेम प्रसंग कहीं ना कहीं डगमगा रहा है तो इस मंथ में आपको अपने प्यार की प्राप्ति अच्छी तरह से हो सकती है, यानी बात बन सकती है। मां के स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहने की सख्त जरूरत है। कुछ नए वाहन इत्यादि भूमि भवन का कुछ योग भी बन रहा, इस मंथ में आप इनको भी प्राप्त कर सकते हैं। संतान से संबंधित अगर देखूं, अगर आप संतान कंसीव कर चुके हैं तो उस गर्भवती माँ बहनों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, खान पान पे विशेष करके ध्यान दें, वरना आपका संतान मिसकैरेज खंडित हो सकता है, यानी सावधानी की जरूरत है। हो सके तो शुक्रवार के दिन सफ़ेद चीज़ों का ऐसे जातक दान किया करें। श्रद्धा आपकी है, आप कितना दे सकते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। बात करूं अगर एजुकेशन क्षेत्र की तो एजुकेशन का क्षेत्र भी अच्छा रहेगा। ऋण से आपको थोड़ा राहत भरी खबर मिलेगी। शत्रु आपके परास्त होंगे। दाम्पत्य जीवन का आपका आनंद आपको प्राप्त होगा। पति पत्नी में अगर मिसअंडरस्टैंडिंग चलती थी तो इस मंथ सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा। भाग्य काफी हद तक आपको सपोर्ट करेगा। कार्य क्षेत्र में कुछ परिवर्तन के योग दिखाई दे रहे हैं। लाभ की स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन खर्चा आपका इस मंथ कुछ ज्यादा होगा। किसी अपने खास रिलेटिव को आप पैसा दे करके रोज रोना पड़ सकता है, इसलिए देने समय पे आपको अपने उन रिलेटिव, अपने उन इस मित्रों को ये संतोष करके ही पैसा दीजिएगा कि शायद ये पैसा बहुत बड़ी भगवान की कृपा होगी तो आपके पास वापस आएगा, अदरवाइज वो पैसे आपके नहीं मिलेंगे। यानी विचार करके ही आप पैसा किसी को दीजिएगा। हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, इस मंथ में कुछ आपको आकस्मिक लाभ प्राप्त हो सकता है अचानक। मतलब जिनका आपने कभी विचार भी नहीं किया होगा, वो धन, वो पैसे जिनको आपने समझा कि शायद डूब गया है, वो पैसे आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, लेकिन मैं आपसे कहूंगा अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप सोचिएगा नहीं। मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड विजय तिवारी आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहता हूं। मन में कोई भी प्रश्न हो आप मुझे कॉल करें। अपनी हर उन समस्याओं का समाधान घर बैठे आप मेरे द्वारा प्राप्त करें। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। पुनः किसी अन्य विषय, अन्य टॉपिक को लेकर के चर्चा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।